Most important part, frequently asked question, what is the difference between horizontal and vertical analysis? तो मैं काफी तो आपको ट्रेलर दिखाई चुका हूँ इसका, अब डिटेल बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए और डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस भी पता होना चाहिए। क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल, also known as dynamic, also known as time series, ये कह रहा हूं alternate names पता होना चाहिए। तो this analysis is made to review and analyze financial statements for a number of years। तो नंबर ऑफ इयर्स कह रहा है, मिनिमम 2 years का तो डेटा चाहिए ही चाहिए अगर आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। डायनामिक क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज वी आर स्टडिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स और मिनिमम 2 years। हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चोजन बेस ईयर। मतलब बेस ईयर क्या होता है? अगर आप करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो बेस ईयर हो गया। आप करंट ईयर को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो बेस ईयर हो गया। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, 2 साल दे रखे तो प्रीवियस ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर। किसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है? इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, comparative or common size, they both are examples of horizontal analysis। comparative income statement, comparative financial statement, so comparative statements, they are an example of horizontal analysis। vertical, static, horizontal, dynamic, vertical, static, this analysis is made to review and analyze financial statements of 1 year only। अब उन्होंने वहां पे तो डेफिनेशन में लिख दिया ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर समझेंगे नहीं कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो तो 1 साल का डेटा 1 साल के डेटा के बेसिस पे ही बनेगा। वो जब रेडी हो गया तो कंपेयर करने को तो आप उसको 10 साल से कंपेयर करो कि पिछले साल आपके जो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस थे वो आरएफओ के क्या परसेंट थे, इस साल के जो है वो कितना परसेंट है। मैं कह रहा हूं वो जो परसेंटेज कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे करंट ईयर का डेटा ही चाहिए या प्रीवियस ईयर का भी चाहिए? सिर्फ करंट ईयर का। तो द पॉइंट इज कि अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो सिर्फ 1 साल के डेटा पे बन सकती है। therefore it is an example of vertical analysis। vertical analysis also known as cross sectional analysis। horizontal एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, vertical क्रॉस सेक्शनल की जो आप है उसी में से ही हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से विद इन द सेम ईयर। रेशियो एनालिसिस is also an example of vertical analysis। So relating to a particular accounting year is an example of such analysis। Such an analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same type or divisions or departments in one enterprise। तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना है तो बेटर होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्यों? उस कंपनी का आरएफओ कितना है या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, दूसरी कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज से कंपेयर करो। इस कंपनी का करंट रेशियो क्या है, उस कंपनी के करंट रेशियो से कंपेयर करो। तो आप रिजल्ट निकाल चुके हो, अब वो कंपेयर हो रहा है। तो क्या कैलकुलेशन के लिए 2 सालों का डेटा चाहिए? क्या कैलकुलेशन के लिए 2 कंपनीज का आपस में डेटा चाहिए? कैलकुलेशन के लिए नो, कैलकुलेटेड अमाउंट्स हैं आपके सामने, अब आप उनको एनालाइज कर रहे हो, तो इसलिए वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस सारी बातें हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्कर में आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। 0 ही मिलेंगे ना अगर नहीं कर रखा तो, क्योंकि ये कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन कर रखा है तो पूरे के पूरे 3 हैं आपके, अगर कर रखा है तो। Horizontal analysis period, it requires 2 or more data for 2 or more financial years। vertical only 1 year। components, horizontal analysis, it deals with same items of different period। मतलब अगर आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो तो जैसे मैंने बताया था शेयर कैपिटल, एक साल थी 20 lakhs, दूसरे साल थी 30 lakhs, तो वो शेयर कैपिटल को ही कंपेयर कर रहे हैं। कह रहा अच्छा एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, कह रहा 10 lakhs।
सारी शेयर कैपिटल की ही बात होती जा रही है। अच्छा, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कह रहे 50%। बात समझ आई? तो सेम पीरियड का वो फिर कंपैरिजन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट का नहीं। ओके, मतलब वन एट अ टाइम। It deals with same item of different period. It deals with different items of the same period. कि अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ दैट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ दैट ईयर, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आर बीइंग कंपेयर्ड बट ऑफ द सेम पीरियड। और उसमें क्या हो रहा है, सेम कंपोनेंट डिफरेंट पीरियड। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स। ये सिर्फ परसेंटेज बताता है, परसेंटेज इंपॉर्टेंस हर एक आइटम की। यूजफुलनेस, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए। कंपैरिजन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। मतलब ध्यान से देखना, एक डीप बात बोल दी उन्होंने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और हॉरिजॉन्टल, कह रहे इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। ये देखो ना कि 10% चेंज हुआ है आपका कैपिटल, 10% चेंज हुआ है, तो कंपैरिजन बता दिया ना कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 10%। लेकिन अगर मैं बोलूं कॉमन साइज स्टेटमेंट की अगर बात करूं कि शेयर कैपिटल इज 10% ऑफ द टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो अभी कंपेयर हुआ है क्या कुछ? इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। कह रहा है हाँ वो तो ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा देखो पिछले साल क्या था। तो कॉमन साइज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन, कि अभी आप कंपेयर नहीं कर रहे हो डेटा, अभी तो बस आपने उसके इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस निकाली है, उसके बाद होगा कंपैरिजन, आपको करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, हो रहा है कंपैरिजन उसमें अपने आप में। डीप एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है काफी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि इट इज अ मिक्स, मतलब इट इज नॉट अ सेफ एग्जांपल टू यूज व्हेन यू हैव बेटर ऑप्शंस। हॉरिजॉन्टल 2 साल का डेटा तो इनकम्प्लीट। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस, बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे आर बीइंग यूज्ड। तो ये एनालिसिस का पार्ट है, तो एनालिसिस का एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, बात समझ आई ना? सो कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और वर्टिकल एनालिसिस का कॉमन साइज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस। These are good examples. Cash flow is a mix. Cash flow is a mix. तो खुद से मत कभी एग्जाम्पल देना, क्वेश्चन आ जाए तो फिर बोलना कि the part where data for 2 years is being used will be considered as horizontal analysis. The part where only data for 1 period is being used will be vertical analysis. So one of the most important question of this chapter, one of the most, not the most, but one of the most difference between horizontal and vertical analysis.